नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और मैं एक नई सीरीज लेके आए ज्योग्राफी की। ठीक है, इसमें जो पार्ट 2 है ज्योग्राफी का ये पार्ट 2 ज्योग्राफी का। इसमें हम इसके पहले हम भारत का परिचय करा चुके हैं आप लोगों से। नेबरिंग कंट्रीज़ थी एंड वाटर बॉडीज़ थी, जो भी वो सारी चीज़ें बता दी थी। ये भारत का भूगोल पार्ट 2 है, जिसमें क्या है भारत का परिचय में पार्ट 2 ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक का मतलब जो राष्ट्रीय चिन्ह है जितने भी हैं उनको कहाँ से लिया गया, कब इनको संविधान में हमारे अंगीकृत किया गया, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। कैपिटल आपको पता है न्यू दिल्ली है, ये इंडिया का कैपिटल है, सो न्यू दिल्ली है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो कौन सा आपका अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। और इसको संविधान में कब अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको संविधान ने अंगीकृत किया था। ये सारनाथ से लिया गया। इसमें क्या है कि आपके कितने सिंह दिखाई देते हैं, चार रहते हैं, जिसमें से 3 हम लोगों को दिखते हैं, जो पीछे वाला नहीं दिखता है। ठीक है, ये ओरली बता देता है आपको। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय नदी जो गंगा है, गंगा ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती हुई बंगाल से बांग्लादेश बहते हुए आपके ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, ये आपकी राष्ट्रीय गंगा नदी कौन सी गंगा हो गई। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रा हमारी रुपए है। क्या है, रुपए है, जो डॉक्टर डी उदय कुमार ने जो दिया था, इसका जो सिंबल दिया था इस टाइप का, ये तो डी उदय कुमार ने दिया था। और इसका अगर रुपए की बात करें तो इसको सबसे पहले यूज किसने किया था, या रुपए का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो शेरशाह ने किया था। किसने किया था, शेरशाह सूर्य ने किया था। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो हमारा कमल है। क्या है, कमल, जिसको क्या बोलते हैं, उसका जो वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो यूसीफेरा। क्या है, नेलम्बो यूसीफेरा नाम है इसका, भी ये वैज्ञानिक नाम। और कमल हम लोगों को पता है कि जो हमारी संगीत की देवी है, विद्या की देवी है। और जो तो वो कौन सी है, सरस्वती जी, उनका ये वो क्या रहता है, इनका ये विराजमान स्थल है जिस पर ये विराजती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी जो है वो हमारा क्या है, मोर है। मोर, जिसको वैज्ञानिक नाम जिसका है पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है, पावो क्रिस्टेटस। ये क्या, ये मोर है। राष्ट्रीय पक्षी की बात होगी। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है। क्या है, बाघ, जिसे हम शेरे मैसूर भी कहते हैं। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1973 में आया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड पॉइंट है, मैं उसी में एक ही बार करें। 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम आया था। राष्ट्रीय विरासत की बात करें कि विरासत में कौन आता है, तो हमारा हाथी आता है। ठीक है, भारत में हाथी को एक विरासत पशु माना जाता है। ठीक है, तो इसको स्वीकृति कब मिली थी कि ये विरासत पशु रहेगा, तो 2010 में मिला था। और हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वो आया था 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारा क्या है, तिरंगा है। ठीक है, तिरंगा में क्या है, इसका जो रेशियो रहता है 3:2 में रहता है। और आप लोगों को पता है कि ऊपर आपका केसरिया रंग, बीच में वाइट रंग होता है, नीचे ग्रीन रहता है। ठीक है, बीच में 24 एक सर्कल रहता है वो, जिसमें 24 तीलियाँ रहती हैं। ठीक है। और इसे अंगीकृत कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और इसकी जो डिजाइनिंग की थी वो पिंगाली वेंकैया ने किया था इसको। ठीक है, बनाया था इसको। जो राष्ट्रीय गीत की बात करें तो कौन सा, हमारे वंदे मातरम है, जिसे कहा किसने गाया था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी के जो आनंद मठ उपन्यास था उससे लिया गया था। ठीक है, इसको भारत ने कब मान्यता मिली थी, मतलब संविधान ने कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, मालूम है हम लोगों को। हॉकी में क्या है, 1928 से लेकर 1956 तक को इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे मेजर जो ध्यानचंद थे, इनके समय में ये चरमोत्कर्ष पर से मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा था हॉकी में। तो 1928 से 1956 तक 28 साल तक ये चला था, स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है। और राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि जनमन गण है। ठीक है, जनगण मन। ओके, ये क्या है, राष्ट्रीय गान है। अब ये राष्ट्रीय गान गाया किसने था, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। उनका एक उपन्यास था गीतांजलि। तो गीतांजलि से इसको जनगण मन को लिया गया था। और इसको संविधान ने कब अंगीकार किया था, तो 24 जनवरी 1950 को इसको अंगीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम भी और 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय गान भी, दोनों को अंगीकृत किया गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या हमारा, तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। क्या है? बरगद, जिसको हम ऑक्सीजन का वृक्ष कहते हैं, या ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है और ये रात में भी ऑक्सीजन देता है, हम ये समझ सकते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेंगालेसिस है। क्या है? फाइकस वेंगालेसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और रात में एक ही वृक्ष है जो रात में ऑक्सीजन देता है, तो वो कौन सा है? बरगद है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है। कौन सा है? आम। और इसका वैज्ञानिक नाम है वो मैनीगीफेरा है। क्या है? मैनीगीफेरा है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें जो विटामिन ए, सी और डी पाया जाता है, कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, सी, डी किसमें? आम में पाया जाता है। और ये राष्ट्रीय फल हो गया। राष्ट्रीय स्मारक की बात करें तो इंडिया गेट है। इंडिया गेट है राष्ट्रीय स्मारक। और ये क्या है? ये युद्ध स्मारक इसको बोलते हैं। युद्ध स्मारक क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें जो भी सैनिक शहीद हुए तो उनकी याद में इसको बनाया गया था। ठीक है। इसके जो शिल्पकार थे वो कौन थे? एडविन लुटियंस थे। कौन थे? एडविन लुटियंस। और इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपका राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन है। पता ही आपको क्यों डॉल्फिन क्यों कहता है? ये गंगा में पाई जाती है और ये गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया। और इसको कब माना गया था? 2009 से इसको मान्यता दी गई कि राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है आपका। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय जो, देखिए राष्ट्रीय भाषा तो कोई नहीं है, लेकिन राज्य भाषा है वो हिंदी को माना जाता है। और विश्व में ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी नंबर की भाषा आती है। कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की। अगर इसके हम लिपि की बात करें, ये आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पे ये राजभाषा इसको माना गया। और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है। और टोटल अगर हम बात करें तो संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग क्या? शक संवत माना जाता हमारा। ठीक है। उसको 78 ईस्वी पूर्व पर आधारित है ये। ठीक है। अब इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अंग्रेजी कैलेंडर में इसको मैच कर दिया गया था। और पहले जो इसका जो पहला महीना है वो चैत्र होता है। कौन सा होता है? चैत्र, जो अभी आने वाला है। ठीक है। मतलब आने वाला क्या है? अंतिम महीना कौन सा है? फागुन। फागुन मतलब होली आ जाएगी तो ये फागुन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? चैत्र आ जाएगा। तो अंतिम महीना इसका फागुन होता है और पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है। और इसको कैलेंडर को माना गया था कि ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो 22 मार्च 1957 से इसे अपनाया गया था कि ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है। और तो कुछ रह नहीं गया। देखिए कोशिश हमेशा रह रही है कुछ ना कुछ बेटर लाने के लिए। और इस बार ज्योग्राफी की सीरीज ला रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे से थोड़ी चीज़ों में थोड़े से ही समय में चीज़ों को बेटर करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम प्रोवाइड करा सकें। तो बस अपने चैनल को थोड़ा सा आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा लगेगा, अपने आप लोग देखेंगे। और हमारा है कि डेली कुछ ना कुछ बेटर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।